नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी वर्गमूल और घनमूल पे आखिरी क्लास है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और वर्गों का अंतर 28 है। तो दोनों संख्याएं पूछ रहा है हमसे क्या है। तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या a है, ठीक है, और दूसरी संख्या b है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वर्गों का योग 100 है, तो a का वर्ग और b का वर्ग दोनों को जोड़ दीजिए बराबर 100 के। यही तो हुआ ना, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रश्न में आगे क्या कह रहा है, वर्गों का अंतर 28 है, यानी a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर 28। यही तो कह रहा है, इसको समीकरण 2 मान लिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। तो क्या देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस है और नीचे समीकरण 2 में बी स्क्वायर माइनस में है ना, तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों कट जाएगा और ये ए स्क्वायर दोनों जगह प्लस में है, तो हो गया ये 2a स्क्वायर बराबर क्या, 100 और 28 जोड़िए, 100 और 28 जोड़िए तो क्या होगा 128। यही तो हुआ। तो अगर a स्क्वायर हम निकालें तो क्या होगा, a स्क्वायर हम निकालेंगे तो ये 128 में 2 का भाग हो जाएगा, 128 बटा में 2, यही होगा ना। इसका मतलब 64, यही तो मिला ना। तो a बराबर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 64, तो a बराबर 64 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 8 मिला ना, एक संख्या आपको मिल गई 8, ठीक है, एक संख्या हमें मिल गई 8। अब दूसरी संख्या b की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं पे भी आप a के जगह पे 8 रख दीजिए, समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में। तो मैं यहाँ समीकरण 1 में रख ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब a की जगह 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग प्लस b स्क्वायर बराबर कितना है 100 के, यही है ना। तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा, 100 ऋण 8 का वर्ग 64 होगा, और ये जब इस पक्ष में जाएगा, बाएं पक्ष से जब दाहिने पक्ष में जाएगा पक्षांतर होके, तो माइनस हो जाएगा और 8 का वर्ग हो गया 64। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 64, यानी b स्क्वायर बराबर 100 में से 64 घटाइए, 100 में से 64 घटाइए तो 36, यही हुआ ना। तो b बराबर क्या होगा, b बराबर 6। दूसरी संख्या आपको मिल गई, b की वैल्यू 6, ठीक है। आपको दोनों उत्तर मिल गए, a और b। a आपने एक संख्या मानी थी और दूसरी संख्या मानी थी b, दोनों आपको मिल गए। a बराबर हो गया 8, b बराबर हो गया 6, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है तथा दोनों संख्याओं का योग
34 है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। दो संख्याओं के वर्गों का योग, संख्या मान लेते हैं फिर से वही, एक ए है दूसरी बी है, तो क्या कह रहा है, वर्गों का योग। वर्ग मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और योग कह रहा है तो बीच में धन का निशान दे देंगे, बराबर 580 है। 580 लिख दिए, ये समीकरण 1 हो गया। अब प्रश्न में आगे क्या कह रहा है, तथा दोनों संख्याओं का योग 34 है, और कह रहा है कि ए और बी को हम जोड़ दें तो ये बनती है संख्या 34। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। अब अगर हम जो समीकरण 2 है ए प्लस बी बराबर 34, इसका अगर वर्ग कर दें तो क्या होगा। अगर समीकरण 2 इसका हम वर्ग कर दें तो क्या होगा, इधर वर्ग होगा और यहाँ पे भी वर्ग हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो देखिए क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, अब 34 का वर्ग करिए, 34 का वर्ग करिए तो क्या होगा, 4 चौका 16 को 6 हासिल में लगा 1, 3 दूना के 6, 6 चौका 24 और 1 25 हासिल में लगा, फिर 2, 3 3 लिखे 9, 2 11, 1156 ये निकल आया 34 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 580। यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह हम 580 लिख सकते हैं ना। 580 प्लस 2ab बराबर कितना है, 1156, यही ना, 1156। तो अब 2ab की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैं लिखूँ 2ab बराबर क्या होगा, ये जो है 580, ये 580 पक्षांतर होके जब इस पक्ष में जाएगा तो ऋण का निशान हो जाएगा ना, तो 1156 ऋण 580 बराबर क्या होगा, घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, घटाएंगे तो मिलेगा हमें 576, 576 मिलेगा ना। 6 उतर जाएगा, 15 में से 8 गया 7 और 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 2ab की वैल्यू। तो ab की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2ab की वैल्यू जब हो गई 576, तो ab बराबर क्या होगा, इस 576 में हम 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे निकल जाएगा, तो 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 200, 2 दूना के 4, 288, 288 आएगा ए बी की वैल्यू। और यही तो हमसे पूछ रहा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछ रहा था ना, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो वो मिल गया हमें। दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब ए बी,
पहले संख्या ए मानी है, दूसरी संख्या बी, तो ए बी हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल, और गुणनफल हमारा निकला है 288। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, 288। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 9 है तो दोनों संख्याएं बताइए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। मान लेते हैं कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो कह रहा है वर्गों का अंतर, यानी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, बीच में ऋण का निशान, 45 है, 45। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का योग 9 है, और क्या कह रहा है, ए प्लस बी बराबर 9। ये पहली वाली को हम समीकरण 1 रख ले रहे हैं, दूसरे वाले को समीकरण 2। ठीक है, तो कह रहा है दोनों संख्याएं बताइए। अब क्या करेंगे, ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, लिख सकते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, बराबर 45। ये समीकरण आपका 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए प्लस बी की वैल्यू 9, तो 9 ए प्लस बी की जगह 9 रख लिए, 9 दूसरे ब्रैकेट में हो गया ए माइनस बी बराबर 45, यही ना। तो ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए माइनस बी बराबर क्या होगा, 9 जब इधर गुणा है, 9 का जब इधर गुणा है तो इस पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, भागा हो जाएगा, तो 45 बटा में 9 बराबर 5, 9 पाँचे 45, इसको यहाँ लिखते हैं बराबर 5, 9 पाँचे 45, यानी ए माइनस बी बराबर हो गया 5। ठीक है, अब ये हो गया आपका चौथा समीकरण। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 4, 2 को और 4 को दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी बराबर 9 है समीकरण 2 में, और ए माइनस बी बराबर कितना है, 5। ए माइनस बी बराबर 5, दोनों को जोड़िए तो प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा, प्लस बी से माइनस बी कट गया। अब आपके पास क्या बचा, ये दोनों ए और यहाँ पे 9 और 5, तो ए और ए मिलके हो गए 2a बराबर क्या हुआ, 9 5 14, तो a बराबर क्या होगा, 14 बटा में 2 यानी 7। एक संख्या तो आपको मिल गई 7। अब 7 जो मिल गया, अब इसको किसी भी आप समीकरण में रख के b का मान निकाल लीजिए। मैं समीकरण 2 में मान रख रहा हूँ, तो a की जगह हो गया, कलर बदल देते हैं, a की जगह हो गया 7 प्लस b बराबर
9। तो b बराबर क्या होगा, ये 7 इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 7 घटा तो 2। दोनों संख्याएं आपको मिल गई, a की वैल्यू हो गई 7 और b की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, दिया है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, तो छोटी संख्या बताइए। क्रमागत सम संख्या कह रहा है, तो मान लेते हैं हम छोटी संख्या a है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, a प्लस 2, यही होगी ना। क्रमागत सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, यही है ना। 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। 4 और 6 के बीच में 2 का। 6 और 8 के बीच में 2 का। यानी 2 में अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो हमें मिलेगा 4, 4 में 2 जोड़ रहे हैं तो मिलेगा 6, 6 में 2 जोड़ रहे हैं तो मिलेगा हमें 8। तो वैसे ही मैंने छोटी संख्या a मान ली, तो उससे बड़ी संख्या जो क्रम से आएगी वो a+2 हो जाएगा, यही होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब क्या कह रहा है, वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या का वर्ग करें, यानी a+2 का हम वर्ग करें। ठीक है, और उसमें से छोटी संख्या का वर्ग यानी a का वर्ग घटा दें तो हमें मिलना चाहिए 84। ठीक है, अब a+2 का वर्ग, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना, उसी पे हम इसे सॉल्व करेंगे। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे b की जगह 2 है, तो हो गया a² + b² का मतलब 2 का वर्ग यानी 4 प्लस 2ab यानी 2 गुणे a गुणे 2 यानी 4a ऋण a², तो a² लिख दिए बराबर 84। तो a² से ये a² कट जाएगा, 4a बराबर क्या होगा, 4a बराबर 84 में ये 4 जब हम पक्षांतर करेंगे, इस पक्ष में जब जाएगा तो 84 में से घट जाएगा, 84 में से घट जाएगा तो 84 ऋण 4 हो गया बराबर 80। अब 4a बराबर हो गया 80, तो a बराबर क्या होगा, 80 बटा में 4 यानी 20। ये आ गया आपका उत्तर। ठीक है, ये मिल गया आपका उत्तर। छोटी संख्या हो गई 20, और यहीं पे अगर कह देता कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या a+2 है, तो 20 में 2 जुड़ जाता, तो 20 धन 2 बराबर 22 हो जाती। ठीक है, बड़ी संख्या अगर पूछ देता तो 20 + 2 हो जाता, 20 धन 2, तब बड़ी संख्या आपकी 22 हो जाती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दिया है एक सेनानायक प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़ा करता है जितने की पंक्ति की संख्या है, यदि सैनिकों की संख्या 625 हो तो पंक्तियों की संख्या बताइए। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अगर सेनानायक 4 पंक्ति बनाता है तो कह रहा ना कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़ा करता है जितने की पंक्ति की संख्या है।
अगर 4 पंक्तियां बनाता है तो हर एक पंक्ति में 4 सैनिक खड़ा करेगा। ठीक है, अगर सेनानायक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि 4 पंक्ति अगर बनाता है तो एक पंक्ति में 4 सैनिक खड़ा करेगा। तो ऐसे अगर काउंट करेंगे तो पूरे कितने हो गए? 16 सैनिकों की संख्या होगी। 16 सैनिकों की संख्या होगी ना। ऐसे ही इस प्रश्न में अगर हम मान लें कि पंक्ति की संख्या x है तो x ही हर एक लाइन में सैनिकों की भी संख्या होगी। x ही हर एक लाइन में सैनिकों की भी संख्या होगी ना। तो अगर x में x पंक्ति हैं और उसमें x एक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े हैं हम गुणा करें तो हमें कुल सैनिकों की संख्या मालूम हो जाएगी। x पंक्ति हैं और एक पंक्ति में x सैनिक खड़े हैं। अगर दोनों का हम गुणा कर दें तो हमें टोटल सैनिकों की संख्या मालूम हो जाएगी। और यहाँ पे टोटल सैनिकों की संख्या दिया है 625 दिया है ना। अब x गुणे x का मतलब x स्क्वायर बराबर 625। तो x बराबर क्या होगा? 625 का वर्गमूल निकालिए, 25 मिलेगा। 25 मिलेगा ना। ये हो गई आपकी पंक्ति की संख्या। और यहीं पे कह दे कि एक पंक्ति में कितने सैनिक खड़ा कर रहा है वो तो सेनानायक एक पंक्ति में कितने सैनिक खड़ा कर रहा है तो भी आपका उत्तर 25 ही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक अध्यापक प्रत्येक पंक्ति में उतने ही छात्र खड़ा करता है जितने की पंक्ति की संख्या है। जैसे पीछे पूछ रहा था सवाल वैसे ही है। यदि अंतिम पंक्ति के बाद 9 छात्र शेष बच जाते हैं, 9 छात्र शेष बच जा रहे हैं तथा पंक्ति की संख्या 12 है और पंक्ति की संख्या दे दिया हमारे पास। हमें मालूम है कि पंक्ति की संख्या 12 है तो छात्रों की संख्या पूछ रहा है। अब यहाँ देखिएगा पंक्ति की संख्या हमें मालूम है कितनी है, 12 है। और कह रहा है कि हर एक पंक्ति में उतने ही छात्र खड़े हैं जितने की पंक्ति की संख्या है। दिया ना यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही छात्र खड़े करता है जितने की पंक्ति की संख्या है। यानी 12 पंक्तियाँ हैं और एक पंक्ति में 12 छात्र खड़े करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है? यदि अंतिम पंक्ति के बाद, यानी 12 पंक्तियां तो बना चुका है, 12 पंक्तियों के बाद 9 छात्र उसके पास शेष बच जाते हैं जिनकी पंक्तियां नहीं बन पा रही हैं। ठीक है, 13वीं लाइन नहीं बन पा रही है, 13वीं पंक्ति में 9 ही छात्र बचते हैं तो प्लस 9 कर दें, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 12 गुणे 12 मतलब 12 का वर्ग 144 प्लस 9 मतलब 144 में 9 जोड़िए तो 153। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड जो टॉपिक है, वर्गमूल और घनमूल वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। मैंने जितने क्वेश्चंस बताए हैं आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर का कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। तो इतना आप तैयार कर लोगे तो आप श्योर है कि आपका पेपर में से कोई प्रश्न छूटेगा नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद तो मैं प्रैक्टिस सेट अलग से कराऊंगा ही। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले क्लास में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।